आज सुबह भी उठी तो बिस्तर गीला था दीदी, पर किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने उस पर फुसफुस जो छिड़क दिया है। ये फुसफुस क्या बला है? जादुई शीशी है दीदी, दबाओ तो फुसफुस की आवाज आती है और फिर फूलों जैसी खुशबू फैल जाती है चारों तरफ। पर ये जादुई शीशी तो रोज रोज नहीं काम आ सकता ना बंदिता? पर कल के बाद जरूरत पड़ेगी क्या? एक बार हम आ जाएंगे यहाँ माँ को लेकर, फिर वो सब संभाल लेगी। वैसे आप और जीजा जी चल रहे हो ना हमारे साथ गांव मोटर गाड़ी में? हाँ सुना है, बहुत तेज दौड़ती है मोटर गाड़ी, पता भी नहीं चलेगा। और हम माँ बाबा पीसी सबसे मिल भी लेंगे, है ना? वैसे बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। मुझे भी। अच्छा, तूने सामान रखा कि नहीं अपने और अपने पति बाबू का? मैंने तो मेरे कपड़े कल ही जमा कर लिए थे, पति बाबू के भी मुझे ही जमा करने थे। क्या? और नहीं तो कौन करेगा? तू ही है ना उनकी पत्नी, तो तू उनका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? जल्दी से जा और उनके सारे कपड़े बक्से में डाल दे, ठीक है? और कौन से कपड़े दीदी? जो वो रोज पहनते हैं, और हाँ मंजन उस्तुरा चप्पल सब कुछ डाल देना बक्से में, ठीक है? और उनकी जरूरत की सारी चीजें तू अच्छे से बक्से में डाल देना, फिर देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो खुश होंगे तो मैं जरूर करूँगी। आज एकदम अच्छी लड़की नहीं, अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। कोई मौका नहीं दूंगी पति बाबू को नाराज होने का, क्योंकि वो नाराज होंगे तो गांव जाने से मना कर देंगे, और गांव नहीं जाएंगे तो माँ कैसे आएगी? प्यारी मिनी, जैसा सोच रही हो तुम वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने मन से ये शादी की, या इसीलिए कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी मुझे? नहीं, ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी मुझे मिनी। नहीं करता तो एक 8 साल की लड़की से उसकी जिंदगी छीन लेते वो दरिंदे। मैंने उस लड़की से शादी जरूर की है, पर विश्वास करो मेरा, इस शादी से कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है हम दोनों के बीच। मैं बस उसे अपनी एक जिम्मेदारी मानता हूं, पत्नी नहीं। याद है मैंने कहा था मैंने तुमसे कि समाज की सोच बदलने आया हूं, और उसके लिए जो करना पड़े करूंगा। ये शादी भी उस ओर बढ़ाया सिर्फ एक कदम ही है, और इसीलिए मैं बौद्धिता की मां को लेने जा रहा हूं, ताकि वो इसी घर में उसके साथ रहें। जानता हूं तुम्हारे साथ गलत किया मैंने, इसका दुख है मुझे। काश कुछ कर पाता तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए। तुम्हारा अनिरुद्ध। ये चिट्ठी मिनी को दे आओ। मिनी दीदी के बाबा अपना बिजनेस टूर खत्म कर सिलीगुड़ी से वापस आ गए। अब तक सब पता चल ही गया होगा उन्हें, इसीलिए मेरी सलाह मानिए, इस वक्त ना मुझे उधर जाना चाहिए ना आपको वहां जाना चाहिए दादा। मिनी दीदी की जो हालत है, उसके बाद हमारे घर से किसी को वहां देखना अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। नहीं सोम, ये तो अच्छी बात है कि वो आ गए। मैं खुद उनसे कहूंगा कि वो समझाए मिनी को मैंने क्या किया, क्यों किया। चिंगारी को हवा देना सही होगा क्या? थोड़ा और समय दीजिए मिनी दीदी को, अपने बाबा को गले लगकर कुछ देर रो लेंगी, तब शायद मन हल्का हो जाए उनका। डॉक्टर दवाई दे गया, बोला है जल्दी आराम आ जाएगा। तो कोई ऐसी दवा दे दो दीदा जिससे आराम मिल जाए। दवा खाने से आराम मिल सकता है बेटा, खुशी नहीं। और तू ठीक तो तभी होगी ना जब खुश रहेगी। तू जब से गया है बहुत जिद्दी हो गई है ये। अब तू ही समझा इसे कि तोड़े अपना अनशन। मिनी बेटा कुछ खा ले बेटा। अच्छा बता क्या खाई? कोलकाता का संदेश या दार्जिलिंग से थुपका सेल रोटी? हाँ, दार्जिलिंग से सेल रोटी। कुछ तो बोल बेटा, तू जब नहीं बोलती ना
इस पूरी हवेली में खामोशी छाता। बाबा, आपने देखा है क्या अनिरुद्ध की पत्नी को? मुझसे ज्यादा सुंदर है वो। सोम सही कह रहा था, ये वक्त सही नहीं है मिनी से बात करने के लिए। बोंदिता के गांव से वापस आने के बाद ही बात करता हूँ। जल्दी से समाना, कपड़े बांध लेती हूँ। पैर 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 बैरिस्टर बाबू के। हाँ, आ गया तुझे बोंदिता। चप्पल ऐसे डाले तो कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे, तो क्या करूं? हाँ, लपेट कर डालती हूँ कागज में। पर लपेटने के लिए कागज कहाँ मिलेगा? बुद्धू है तू भी बोंदिता। भारी काका ने बताया था ना, पढ़ाई लिखाई का सामान है ये। बैरिस्टर बाबू का। हाथ नहीं लगाना ऐसे, अभी नाराज कर देती तो उनको। जरूरत का सारा सामान रखने को बोला था संपूर्णा दीदी ने। अब और क्या बचा है? अरे हाँ, सबसे जरूरी सामान तो रखा ही नहीं पति बाबू का। बिहारी, मालिक, सोम बटुक सब काका बाबा आप भी आइए। छोटे मालिक, अरे कहाँ हैं सब लोग? क्या हुआ? क्यों शोर कर रहा है? मेरे पीछे स्टडी में कौन आया था? मैंने सबसे कहा है ना कि मुझसे पूछे बिना स्टडी में कोई नहीं आएगा। तो किसने लगाया किताबों को हाथ मेरे? आपकी किताबों को हाथ कौन लगाएगा छोटे मालिक? अरे तो गई कहाँ सारी किताबें? पूरी स्टडी खाली है। कौन ले गया? मैं तो कमरे के पास से भी नहीं गुजरा सुबह से। मैं तो किताबों से दूर ही रहता हूँ, आप जानते हैं ना दादा। अरे तो जादू से गायब हो गई क्या? अरे दोपहरी में कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं घुसा है हमारे घर में? निगरानी रखने वाला है कोई कि नहीं? बोलो, सुरक्षा बढ़ाएं। जमींदार के घर में चोरी मजाक है क्या? मजाक ही है, वरना चोर लुटेरे किताबें थोड़ी ना ले जाते। अजीब बात है, किताबी कीड़ा होगा ये चोर कोई। और तो और शुक्र बनाइए कि किताबें चोरी हुई है, नहीं तो घर के कीमती सामान, वो चांदी का वास और वो रॉयल कंपनी की दी हुई स्टैचू,
वो तो नहीं चोरी हुआ ना। कैसी बात कर रहे हो सोम? किताबों से ज्यादा कीमती है ये चांदी का सामान। ज्ञान के भंडार के आगे ये धन दौलत कुछ नहीं होता सोम। किताबें नहीं होंगी ना तो दुनिया में चारों ओर सिर्फ मूर्खता होगी। माफ कीजिएगा दादा, मैं वो चौकीदार से पूछता हूँ कि कोई बाहर से आया तो नहीं घर में। अरे पर किताबें कौन ले जाएगा और क्यों ले जाएगा कोई? मैं आप सबसे बता रहा हूं, अगर किताबें नहीं मिली तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, रिपोर्ट लिखवाऊंगा। जरूर जानबूझ के किसी ने मेरी किताबें गायब की हैं। जा रहा हूं लिखवाने। दादा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध हमारी सुनता भी नहीं है लड़का। अरे ये क्या बोल रहा है तू? किताबों की चोरी की रिपोर्ट कौन लिखवाता है? दादा आपकी स्टडी की सारी किताबें तो यहाँ हैं। फिर इन्हें लाया कौन? अरे ये नशे में तूने लगाई है क्या? कसम गंगा मैया की बड़े मालिक, जगते हुए तो क्या बेहोशी में भी नहीं भूलता कि किताबें कितनी प्यारी है बरिस्टर बाबू के लिए। तूने नहीं किया तो किसने किया? भूत घुसाया है क्या घर में? मैं अंदर हूँ। पीछे कौन है? बहू, बड़ी मालकिन, मेरा तो रखने में ही दम निकल गया। इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेते हो आप? आपका दम नहीं निकलता? पहले तुम ये बताओ कि तुम ये किताबों के अंदर क्या कर रही हो? लाया कौन ये किताबें यहाँ पे? कौन लाएगा मेरे सिवाय? मैं लाई हूँ सारी बड़ी बड़ी किताबें निकाल कर आपकी। अच्छा